बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष जो भी रचना रचते हैं वो सेवक के लिए रचना रचते हैं, ताकि सेवक की नीयत साफ रहे, उसका मन साफ रहे, मैला ना हो, ताकि उसका जीवन के अंदर अगर उसकी नीयत साफ रहेगी तो वो भवसागर से तर जाएगा। अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है, चाहे वो ऊपर से कितनी मीठी मीठी बातें करे, पर अंदर से उसकी नीयत साफ नहीं है। ये तो प्राकृतिक का नियम है कि जैसी आपकी नीयत होगी वैसा ही प्राकृतिक आपको फल देगी। हम कितना भी कोशिश करें कि हम ऊपर से मीठी मीठी बातें करके किसी को उलझा लें और अंदर से हमारा मन मैला हो, तो वो बात नहीं बनती। आप देखो, एक कथा सुनाता हूँ कि एक राजा था, वो अपनी नगरी से गया शिकार खेलने के लिए। अब वो करते करते कोई शिकार तो उसको एक शिकार के पीछे भागता रहा, वो शिकार तो निकल गया, तो उसके 2-3 दिन वहीं पे जंगल में हो गए। भटकते भटकते वो अपने घर का रास्ता भी भूल गया। अब 2-3 दिन हो गए तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई भूख प्यास से। उसने देखा कि सामने एक बगीचा है, तो वो बगीचे में चला गया। जब बगीचे के मालिक को देखा, वो बड़ा भक्तिवान बंदा था, उसने देखा भाई ये कोई आए हैं तो इनको प्यास लगी। पूछा कि महाराज आपको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, तो आपको कुछ मैं फलों का रस ला के पिलाता हूँ। तब राजा ने बोला कि ठीक है, मेरे लिए एक अनार का एक गिलास ले आओ, मैं पी लूँगा। जब वो गया और 5 मिनट में अनार का गिलास भर के तो ले आया। राजा बड़ा खुश हुआ। फिर राजा ने बोला कि एक गिलास आप और ला सकते हो, और फिर चला गया। जब गया तो पहले तो वो 5 मिनट में आ गया था, फिर वो आधे घंटे बाद आया और वो भी आधा गिलास लेके। अब राजा ने पूछा भाई पहले तो आप 5 मिनट में आ गए थे, वो भी पूरा गिलास भर के, तो अब ये जो दोबारा आधा घंटा लग गया वो भी आधा गिलास, ये बात क्या है? तो जो माली था वो गुरमुख था। अब माली ने कहा कि हे दयालु, अब आप ही अपने मन से सोचो कि ये क्या कारण है। आप इसको अच्छी तरह भली भांति जानते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो वो कहने लगा नहीं आप बताओ। माली ने कहा कि देखो, मेरे ख्याल के मुताबिक पहले जब आप आए थे तो आपकी नीयत कुछ और थी, और जब दोबारा मंगाया तो आपकी नीयत कुछ और थी। तब वो बात राजा को मन में बड़ी लगी और राजा को कहने लगा कि आप ही बताइए ये कारण क्या है। तब राजा ने बताया कि देखो, जब मैं पहले आया था तो मुझे बड़ी प्यास लगी थी, बहुत बुरा हाल था, आपने पिलाया, मैं इतना खुश हुआ, और मैंने ये सोचा कि देखो जब मैं अपनी नगरी में जाऊंगा तो इस मालिक को इतना मैं धन दे दूंगा कि इसकी कई पीढ़ियां तक खाती रहे और इसको किसी चीज़ की कमी ना आए। जब दोबारा मैंने आपको भेजा तो मैंने ये सोचा कि इसके पास इतने रसदार फलों का इतना बड़ा बाग है, तो अब मैं इसके ऊपर वहाँ जाते ही इसके ऊपर टैक्स लगा दूंगा कि ये टैक्स नहीं देता, इतना फल है, तू बेचता है, सारा कुछ करता है। तो तब राजा को अंदर से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने बोला कि देखो कि खाली इंसान नहीं, ये प्रकृति को भी पता है, पेड़ों को भी पता है कि पहले आप किस नीयत से लेने आए थे तो एक ही अनार से पूरा गिलास भर गया था। अब मैंने 2-3 अनारों से निकाला और फिर भी गिलास पूरा नहीं भरा, इसलिए ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये तो देखो, ये नीयत का है, जैसी हमारी नीयत होगी वैसा ही हमें फल मिलेगा। अब एक और कथा सुनाता हूँ। 2 दोस्त थे,
अब दोनों दोस्त अपने में विचार करने लगे कि चलो भाई शहर चलते हैं, जाके कोई धंधा पानी करेंगे, कोई पैसा वैसा आएगा तो आगे कोई बिजनेस करेंगे। अब दोनों के दोनों जब चल पड़े, जंगल में जा रहे थे, बड़ी खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि ज़रूरत से भी ज़्यादा। अब जाते जाते जा रहे थे तो रास्ते में एक सोने की ईंट दिखाई पड़ी। जब दोनों ने देखी, अब एक ने उसको, एक ने ही उठानी थी, दोनों ने तो उठानी नहीं थी। जब एक ने ईंट उठा ली तो वो दूसरे से कहने लगा कि देखो भाई, अब मेरा तो काम हो गया, मुझे तो शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, मेरा तो काम हो गया, मैं तो ये सोने की ईंट मिल गई है और मेरा तो गुजारा चल जाएगा। अब दूसरे उसके जो दोस्त था उसने बोला भाई हमने दोनों ने देखी है, और उठाने में तो एक ही उठाएगा, आप उठाते या मैंने उठाई, तो इस पे हक दोनों का बनता है। पर वो सोने की ईंट को देख के उसकी नीयत खराब हो गई। कहता है जी मैंने उठाई है। आपस में काफ़ी कुछ जब होने लगा झगड़ा, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई झगड़े में तो कुछ नहीं मिलेगा, आपस में बातचीत में तो फिर कुछ निकल आएगा, तो हम बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो हमें भूख लगी है तो पहले कुछ खा पी ले। अब जिसको ईंट उठाई थी वो तो वहाँ बैठ गया। अब जिसको दूसरे को भेज दिया, जा भाई तू जाके तो अपना भोजन लेके आ। जब वो गया गांव के अंदर भोजन लेने के लिए तो उसकी भी नीयत खराब हो गई, क्योंकि पहले की वाले की खराब हो गई तो उसके दूसरे की भी हो गई। जब वो नीयत खराब हो गई तो उसने बोला मैं तो खाना खा जाता हूँ, तो इसके लिए खाने के अंदर मैं जहर मिला के ले जाता हूँ, जब ये खाएगा मर जाएगा तो ईंट मेरी हो जाएगी। उसने खाना वहाँ से खा लिया और जहर मिला के उसके लिए खाना ले गया। जब खाना लेकर उसके पास पहुंचा तो कहता है भाई मैं खाना ले आया हूं तेरे लिए। उधर से उसकी नीयत खराब थी और उसने सोचा कि भैया आते ही इसका सर काट देना है। उसने तेज धार वाली कोई चीज़ पहले से ही तैयार करके रखी थी। जब वो आया उसे खाना रखवाया, उसे बुलाया और एकदम मार के तेज धार वाली चीज़ से उसका गला काट दिया। वो बंदा मर गया। कहता है अब शांति हो गई, अब तो सारा माल मेरा ही है, अब ये तो मर ही गया, अब काम ही ख़त्म हो गया। चलो पहले खाना खा लेते हैं और फिर हम अपना आगे चलेंगे। जब उसने खाना खाया और वो उसमें जहर था, वो भी मर गया। कि देखो दोनों के नीयत खराब होने से, ये जो नीयत है हमारी, इसको साफ रखना है। इसको साफ रखने के लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों का पालन करो। जगह जगह उन्होंने सत्संग आश्रम बनाए हैं। आश्रम में जाओ, जाके सत्संग सुनो। जब हम सत्संग में जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। फिर हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, ना बुरा कर सकते हैं। ये जो मन मैला है, ये जो हमें उन्होंने नाम दिया है, शब्द दिया है, ये ही हमारे मन को साफ कर सकता है, और कोई भी चीज़ इस मन को साफ नहीं कर सकती। तो ये मन को साफ करने के लिए ये जो नाम जाप दिया है, यही इसको साफ करेगा। जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाए, मैले हो जाए, तो उसको किससे आप साबुन से साफ करते हो। अगर आपके दांत गंदे हो जाए तो किससे करते हो, पेस्ट के साथ करते हो। ऐसे ही संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मन एक ऐसी चीज है, इसको साफ करने के लिए, मन को, अपनी नीयत को साफ करने के लिए हमें सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। और वहीं से हम सत्संग से ही हमारा सुन के हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारी नीयत साफ हो जाएगी। हम किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे। कोई भी कैसा भी कोई चीज़ आ जाए तो हमारी नीयत खराब नहीं होगी, तो फिर हमारा लोक और परलोक तभी सुखी हो जाएगा। तो इसलिए हमें संसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करके अपने लोक और परलोक को सुखी करना है। उनके बनाए हुए जितने भी नियम हैं, उन नियमों का पालन करना है, उन पे हुक्म में चलना है, ताकि संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और हमारा भी लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।